हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। लास्ट वीडियो में हमने सेक्स के बारे में बात की थी। वैसे तो हर एक टॉपिक में बहुत कुछ होता है कवर करने के लिए, हर चीज़ नहीं बोली जाती, नहीं बताई जाती। स्टिल कुछ पॉइंट्स बस मैं ऐड ऑन करके ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। अगर कुछ क्वेरीज हैं आप बात कर सकते हैं। बाकी मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, गूगल पे बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है, जिसको जानना आप जान सकते हैं। मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, पर मैं सेक्स को एक स्पिरिचुअल फॉर्म में देखना चाहूँगी। मेरे दोस्तों, सेक्स जो है ये बहुत ही स्पिरिचुअल एक पवित्र चीज़ है, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा कह लो कि नेगेटिव सेंस में ले लिया, जिस इसके थ्रू लोग बहुत एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। हर किसी को बेवकूफ़ मत बनाइए, इसे अदरवाइज़ मत लीजिए प्लीज़। इट्स नॉट बॉडी कि सिर्फ ये आपकी बॉडी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें आपकी स्पिरिट, आपकी सोल, आपका डीएनए, बहुत चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। बॉडी के अलावा इसमें बहुत कुछ है। इट्स लाइक अगर आप जब एक औरत की ओपनिंग होती है और एक मैन उसके अंदर जाता है, आई एम नॉट सॉरी, ये एक जनरल बात है जो डिस्कस की जाती है। मैं थोड़ा अगर बहुत खुल के डिस्कस कर रही हूँ तो मैं इसको दूसरे सेंस में करती हूँ। जब आप एक किताब पढ़ने जा रहे हैं, दैट मीन्स बुक इज़ ओपनिंग, इज़ लाइक अ वुमेन, वो ओपन हो रही है बुक। तो जब वो अपने आप को खोल के रख रही है किसी आदमी के साथ, इसको अगर इस कल्चर्ड लैंग्वेज में यू बोला जाए आपके हिसाब से। और एक आदमी जब उसके अंदर जा रहा है, एक ह्यूमन जब उसे पढ़ रहा है बुक को, तो वो उसकी डेप्थ तक जा रहा है, उसके लॉजिक तक जा रहा है, उसको समझ रहा है। ये बहुत ही डीप नॉलेज है, हर किसी को नहीं समझ आने वाली ये चीज़ें। ये बहुत ही पवित्र चीज़ है जिसको आप लोग सिर्फ फूल बना रहे हैं एक दूसरे को, या खुद भी बन रहे हैं। मेन दूसरों, जब भी कोई इंसान किसी को बेवकूफ़ बनाता है सबसे पहले वो खुद बड़ा बेवकूफ़ होता है। बस प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी बेवकूफ़ी में और लोगों को भी बेवकूफ़ बनाता चला जाता है और लोगों का भी सत्यानाश करता चला जाता है। तो ये आपके बॉडी नहीं है सिर्फ, इसमें इन्वॉल्व आपकी स्पिरिट, आपकी सोल है, आपका डीएनए इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें जो इसकी जो मिस्ट्री है, इसमें सिर्फ इतनी एक छोटी सी मिस्ट्री यही रहेगी। वुमेन की ओपनिंग, आदमी का डेप्थ है, आदमी की गहराई है, उसको समझना। आप अपनी एनर्जीज़ एक्सचेंज करते हैं, जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो सिर्फ एक्सचेंज होती हैं। तो आप दूसरों को अपना अपना प्रेजेंट पास सब खोल के उसके आगे रख रहे हैं, अपनी अपनी तकलीफ़ें, अपने वांट्स, अपने पेन, अपनी गिल्ट, आपकी सफरिंग, आप बहुत सारी चीज़ें उसके सामने खोल के रख रहे हैं। तो ये दो आत्माओं के बीच की चीज़ है। सेक्स इज़ लाइक अ फायर। ये किसी भी चीज़ को विनाश तक ले जाती है। विनाश तक कैसे ले जाती है? अगर आप इसे कैजुअल फॉर्म में लेके जा रहे हैं तो आई एम सो सॉरी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, आप जिस तरह से भी बात करना चाहें, मैं आपको लेकिन दोस्ती लूँगी, क्योंकि सोल का कोई एज नहीं होता है। मैं आपको दोस्ती लेके जाऊँगी, मेरी तरह आप एक आत्मा है। तो मैं आपको बस इतना बोलना चाहती हूँ, ये बिल्कुल भी कैजुअल नहीं है, ये बहुत डीप है। इसमें डीप आपका क्या, डीप में क्या है, आप जब एक क्रिएटर ने ये चीज़ें जो चीज़ बना रखी है, आप उसको सिरे से नकार रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। जिसने ये चीज़ें बनाई है, आप इसको कहीं पे भी कर रहे हैं, किसी के साथ भी कर रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं, आप उसमें थॉट नहीं दे रहे, उसमें फीलिंग्स नहीं दे रहे हैं। आप जब अपनी इस अर्ज को संभाल नहीं पाते, मेंटेन नहीं कर पा रहे इस अर्ज को, तो ये आप एक अच्छी रिस्पेक्टफुल लाइफ नहीं जी सकते, आप एक पवित्र लाइफ नहीं जी सकते। बेशक आपको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कोई देख रहा है आपको नहीं देख रहा, पर आपकी कॉन्शियस, आपकी सोल, आपकी अंतरात्मा तो आपको देख रही है ना। आपको तो अपने बारे में पता है क्या सही है क्या गलत है। तो आप उसकी पवित्रता को प्लीज़ बनाए रखिए। अपने खुद के अगेंस्ट मत चलिए, ये इमोरल है, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं होती हैं। अगर आप कहते हैं व्हाट्स अ बिग डील इन दिस, ऐसा करके आजकल लोगों का एटीट्यूड रहता है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात नहीं है। तो आप मुझे बताइए, इन सब चीज़ों के हो जाने पे आप स्पिरिचुअली नीचे गिर जाते हैं, आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो किसी भी आदमी औरत के लाइफ में आफ्टर
इस रिलेशनशिप के बाद एक ट्रॉमा क्यों फेस करते हैं वो लोग। अगर ये अपने भगवान की मर्ज़ी के अलावा बाहर जाके ये चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं, ये चीज़ें की जाती हैं, तो वो एक आग का, एक विनाश का, एक बहुत बुरी तरह एक रूप धारण कर लेती हैं ये चीज़ें, जिसके कारण बहुत सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक रेप, जब आप अपने अर्ज को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी, वेडलॉक्स होंगे, आपकी मतलब कुंवारी औरतें माएँ माएँ बनेंगी, सिंगल पेरेंट्स होंगे। जब आप एक स्पिरिचुअल लेवल पे ही किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ये सिर्फ एक खेलने की चीज़ नहीं है, ये एक गेम नहीं है, ये आपका प्लेजर नहीं है, आप इसमें आने वाली ज़िंदगी को भी ख़राब कर रहे हैं। जब आपके थ्रू एक इंसान बर्थ लेगा इस दुनिया में, तो वो कैसा इंसान होगा। सपोज़ एक आदमी ऐसा है, एक औरत ऐसी है, तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो कौन से पैटर्न से, एक रेप से हुआ बच्चा कौन से माइंडसेट के साथ पैदा होता है, और एक पवित्र शादी में बन के एक हेल्दी रिलेशनशिप के साथ जो बच्चा पैदा होता है वो किस माइंड साथ पैदा होता है, वो आप सब लोग जानते हैं, मुझसे बेटर जानते होंगे। तो आप उस चीज़ को समझिए, ये सिर्फ बोलने की चीज़ें नहीं हैं। आप आगे आने वाली जनरेशन ख़राब करते जा रहे हैं। आप उस बच्चे को कर्स मत समझिए, मैं उस बच्चे की तो इसमें बात ही नहीं है। आप अपने आप को संभालिए, अपने आप को, जो है हो गया। आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में जो भी किसी के साथ भी हुआ है वो हो गया, पास्ट हो गया, पर फॉर फ्यूचर आपको इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि यही चीज़ें आपकी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइडल थॉट्स, ये सब चीज़ें क्रिएट करती हैं सोसाइटी में। ये सेक्स एक्टिविटी प्लीज़ प्लेजर के लिए नहीं है, इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी, इसे लाइटली मत लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि इसके आफ्टर ग्लो क्या है, सेक्सुअल आफ्टर ग्लो क्या है, क्या होता है उसके बाद। तो रिसर्चेस बताती हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, क्लाइमैक्स नहीं होता कि क्लाइमैक्स हो गया एंड इट्स ओवर। जब आपने कभी नोट किया होगा, जो मैरिड होंगे, जब उन सब का, जिन्होंने भी इसमें एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप किसी के साथ इस रिलेशनशिप में होते हैं, तो आप जब इस चीज़ के बाद जब आप थॉट प्रोसेस आपका कैसा होता है, अगर आपका सामने वाला पार्टनर के साथ आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या पॉजिटिव आ रहे हैं, उसके बाद आप सिक्योरिटी आ रही है आपके अंदर की नहीं आ रही है, या आप इनसिक्योर हो रहे हैं उस रिलेशनशिप के बाद, तो उसके आफ्टर इफेक्ट ये होंगे आपकी बॉडी पे। आप पॉजिटिव हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, आपके बीच में कितनी इंटीमेसी है, आप कितना एक दूसरे के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। आप कोई ड्रिंक पी लेते हैं, कोई चीज़ पीते हैं, मुँह एक पानी का ग्लास भी अपने लिप्स पे लगाते हैं, तो आप सिर्फ उसका टेस्ट नहीं ले रहे, आप उसमें अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी, फीलिंग्स भी डाल रहे हैं, आपकी स्पिरिट ट्रांसफ़र हो रही हैं। उसी तरह जब आप इस रिलेशनशिप में जाते हैं, तो आप अपनी बॉडी का फ्लूइड ही नहीं, आप अपनी बॉडी की एनर्जी भी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो आप सामने वाले इंसान की, जो आपका पार्टनर है, उसकी फेथफुलनेस, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस हैं, वो आप सेंस कर पाते हैं, वो क्या सोच रहा है, वो क्या समझ रहा है, वो किस तरह का इंसान है। जो आपकी ये जो एनर्जी है, ये आपकी वो एनर्जी आपके बेड से आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है। आप आप फील कर पा रहे हैं कि वो कैसी सोल है, वो कैसा इम्पैक्ट है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आप जब भी किसी इंसान से, आप बहुत सारे लोगों से अपनी इस लाइफ जर्नी में मिलेंगे, मिलते हैं, मिलेंगे, मिलते रहेंगे, और हर कोई उसमें स्टे करने के लिए नहीं रहता, वो एक कार्मिक लेसन्स के लिए भी आता है आपकी लाइफ में। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई सिर्फ पास होके जाता है, वो आपको गिफ्ट ही नहीं दे के जाता, आपको ब्लेसिंग्स भी देता है, आपको लॉसेस भी देता है, आपको एक्सपीरियंसेस भी देता है, आपको दुख दर्द भी देता है। आप चलो इस टॉपिक से थोड़ा हट के अगर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात भी करें, अगर हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप टॉक्सिक है, सिर्फ इसी बेस पे उनका एक रिश्ता बन गया, पर उनका रिश्ता उतना अच्छा नहीं रहेगा, वो घर में टॉक्सिक होगा, आप उसे चाह के भी नहीं छोड़ रहे, उसके साथ बंधे हुए हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि जो हमारे छोटे से बच्चे होते हैं, वो अपने फादर या मदर डिसाइड नहीं कर पाते, पर उनके लिए उनके फादर मदर कौन डिसाइड करेंगे, उनके सपोज़ अगर मैं एक औरत हूँ, तो अगर मेरे थ्रू एक बच्चा इस दुनिया में आएगा, तो मुझे उसके फादर को देखना पड़ेगा कि वो एक अच्छा इंसान हो, ट्रू जेंटलमैन हो, ड्रग एडिक्टिव ना हो, वो उसको फ्यूचर अच्छा सेफ दे पाए। तो उसके लिए श्योरिटी कौन लाएगा, उसके लिए मैं कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होंगी। उसी तरह अगर मैं मेल हूँ, तो मैं अच्छे घर की औरत, संस्कारी औरत, जो मेरे बच्चे को अच्छे से जन्म दे पाए, उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी कर पाए, तो उस फ्यूचर बच्चे के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि उसको एक अच्छी माँ देने का ज़िम्मा मेरे अंदर है। तो शायद आपको मेरी बात कनेक्ट हो रही हो, जो मैं बोलना चाह रही हूँ आपको। आप सिर्फ अपना एक प्लेजर के बेस पे आके चीज़ों को डिसाइड मत कीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर ये एनर्जी एक काम नहीं करती, तो आप मुझे बताइए। जब आप कभी आपने नोट किया होगा, जब आप किसी का सपना देख रहे होते हैं, बोला जाता है ही मस्ट बी
मिसिंग यू, तो आपको वो कहीं ना कहीं मिस कर रहा है, इसलिए आपने उसका सपना देखा है। तो ये एनर्जी पे काम कर रही हैं सारी चीज़ें। जो सेक्स है वो बहुत सेक्रेट, बहुत पवित्र चीज़ है। ये आपकी सोल के बीच में एक्सचेंज होती हैं। एनर्जी को कभी आप क्रिएट नहीं कर सकते, उसको कभी ख़त्म नहीं कर सकते। वो सिर्फ ट्रांसफ़र हो रही है थ्रू सेक्स, थ्रू आपके रिलेशनशिप, थ्रू आपके थॉट्स। जो एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर मैं सिर्फ स्पिरिचुअल या रेकी के लेवल पे लेके आऊँ, तो आपके जो नीचे के 2 चक्रास हैं, आपके रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा, वो आपके मीट करने चाहिए आपके ऊपर के 2 चक्रा से, आपके थर्ड आई चक्रा से, क्राउन चक्रा से। तो जो नीचे के, इसमें नीचे के जो 3 या 4 चक्र होते हैं वो आपके फिजिकल वर्ड से होते हैं। जो ऊपर के 3 चक्र होते हैं वो आपके स्पिरिचुअल वर्ड से कनेक्ट करते हैं आपको। टोटल 7 चक्र होते हैं। तो जब आपके नीचे के 2 चक्र ऊपर के 2 चक्र से कनेक्ट करेंगे, वो आपका बेस्ट रिलेशनशिप होगा। मीन्स आपका सेक्सुअल लाइफ और आपका इंटेलेक्चुअल लाइफ, आप मेंटली लेवल पे कैसे हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे कैसे साथ वाले इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हर कोई आपको प्रॉब्लम ज़रूर बताएगा, सोल्यूशन नहीं देगा। पर मेरा सोल्यूशन, मैं आपको सोल्यूशन नहीं दे रही, पर मैं आपको एक बार सोचने पे मजबूर कर रही हूँ। आप प्लीज़ इसको इस सेंस में सोचिए कि अगर आप बेस से सामने वाले इंसान के साथ मिल गए, आप इंटीमेसी में बहुत अच्छे हैं, पर क्या आप उसके साथ बैठ के अपना थॉट एक्सचेंज कर पा रहे हैं, अपने विचार, अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी, अगर आपका किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे इंटरेस्ट है, क्या वो उस चीज़ को समझ पा रहा है, आपको वो मेंटली स्पिरिचुअली लेवल पे समझ पा रहा है। दैट मीन्स आपका जो लोअर चक्रास है वो आपके हायर चक्रास को मीट कर पा रहे हैं। अगर वो मीट कर पा रहे हैं, दैट विल बी योर बेस्ट रिलेशनशिप। आपके लोअर लेवल के 2 चक्रा ऊपर के चक्रा से मीट करने चाहिए। रूट एंड सैक्रल से आपका थर्ड आई चक्रा एंड जो क्राउन चक्रा है, उनके बीच में एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए, उनके बीच में एक ट्यूनिंग होनी चाहिए। सेक्स इज़ अ मैजिक, सीरियसली इट्स अ मैजिक। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी जो होती हैं, ये आपकी एक्सचेंज हो रही हैं। प्लीज़ रिमेंबर, अपने दिमाग में ये चीज़ रखिए। अगर आप ये चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे, तो आप इस दुनिया में जो देखेंगे, आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप कम होते जाएंगे। आपके जो हमारे रिलेशनशिप में गंदगी आ रही है, गुस्सा आ रहा है, डिप्रेशन आ रही है, एंग्जाइटी आ रही है, टॉक्सिसिटी आ रही है, वो सब कम होती जाएगी। आपकी जो बॉडी की कॉन्शियस है वो आपकी इनर को प्रोटेक्ट करेगी इस सेंस में। तो प्लीज़ ये चीज़ अपने साथ ध्यान रखिए। आपका जो सोल है, डीएनए है, वो सब इस पे इफ़ेक्ट करता है। वो आपकी एनर्जीज़ को ब्लॉक कर देता है। उसके कारण ही आप नेगेटिव चीज़ें होल्ड करते जाते हैं। बीमारियां भी उससे आपको आती हैं। और जब आप इस चीज़ को बहुत कैजुअल लेते हैं, तो आपको बीमारियों की फॉर्म में आपकी लाइफ हेल बन जाएगी, आपका ऑरा वीक हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आती है, एंग्जाइटी वगैरह। तो आई होप इस वीडियो के साथ मैं आपको पिछली वीडियो से अगर आप कनेक्ट करके देखें, तो ये आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं, तो हम उसका सोल्यूशन भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एक लास्ट में और चीज़ बोलूँगी मैं आपको, जब एक कपल की शादी होती है, तो हमेशा हमारी नॉर्मल सोसाइटी में बोला जाता है आफ्टर 6 ईयर वो दोनों भाई बहन लगने लग जाते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है? आप फिजिकल फॉर्म में जब देख सकते हैं कि वो भाई बहन लग रहे हैं, दैट मीन्स उनकी लुक मिलने लग गई, उनकी आदतें मिलने लग गई। तो आप क्या ये चीज़ नहीं समझेंगे? अगर फिजिकल लेवल पे आपको दिख रही है, तो इमोशनल लेवल पे या एनर्जी के लेवल पे वो कितना एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे होंगे चीज़ें। प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। वो एक दूसरे की चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, एक दूसरे की डीएनए अडॉप्ट करते हैं, तो वो आपकी कई आगे आने वाले जन्मों तक वो चीज़ जाएगी, और कई जन्मों से वो चीज़ होके आ रही होगी। तो अगर आपको स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रो करना है, अपने जैसे इंसान के साथ कनेक्ट कीजिए, उसके साथ कनेक्ट कीजिए जो आपको सिक्योरिटी दे, आपको प्यार दे, आपको समझ दे, और आपकी लाइफ में प्रोग्रेसिव हो। आपकी चाहे वो करियर के फॉर्म में हो, चाहे वो घर के फॉर्म में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल फॉर्म में हो, चाहे वो सोशल, बच्चों से रिलेटेड किसी भी फॉर्म में हो, आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाए, आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाए। आई होप आपको मेरी चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।